हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, अगर आप अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को नहीं समझ पाते हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हमको मिल जाए जिससे हम आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ, तो आज की इस वीडियो को देखिए। आपको एक ऐसा ही तरीका सिखाऊंगा जिससे आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और कोई पता नहीं कर पाएगा कि आपने यह तरीका लगा के अंग्रेजी पढ़ा है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है अंग्रेजी नहीं आता ना पढ़ना, इस तरीके से सीखें। देखिएगा कैसे सीखेंगे। आप यहाँ देखिए लिखा गया JOYFUL HELPFUL CAREFUL USEFUL। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सारे शब्द के लास्ट में अंत में FUL लिखा गया है। तो इसी की सहायता से हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो यह जो FUL है दोस्तों, इसको आपको फुल पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे भाई? फुल पढ़ना है। ठीक है, अगर आप यह तरीका लगाते हैं तो आप बड़े ही आसानी से बड़े बड़े शब्दों को भी पढ़ पाएंगे, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? फुल। जैसे देखिएगा JOYFUL, तो JOY है दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है जॉय। JOY इसे पढ़ा जाएगा जॉय, और FUL है तो इसे पढ़ा जाएगा फुल। यह लिखा गया आपका जॉयफुल। ये देखिए कितना आसानी से पढ़ेंगे, जॉयफुल। ठीक है, JOYFUL इसे पढ़ा जाएगा जॉयफुल। ठीक है, आगे HELPFUL, तो HELP इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों हेल्प, और FUL का उच्चारण क्या हो गया? फुल। यह लिखा गया आपका हेल्पफुल। क्या हो गया? हेल्पफुल। ठीक है ना, हेल्पफुल। आगे CAREFUL, तो CARE तो इसे पढ़ाया जाएगा दोस्तों केयर। CARE केयर, और FUL का उच्चारण हो गया दोस्तों फुल। यह लिखा गया आपका केयरफुल। क्या लिखा मेरे भाई? केयरफुल। ठीक है ना, CARE केयर और FUL फुल। आगे USEFUL, तो USE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों यूज़। USE यूज़, और FUL हो गया फुल। यह लिखा गया आपका यूज़फुल। क्या लिखा मेरे भाई? यूज़फुल। समझ गए ना। तो FUL से क्या आपको पढ़ना है? फुल पढ़ना है, जैसे जॉयफुल, हेल्पफुल, केयरफुल और यूजफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सारे शब्द के अंत में LESS लिखा गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो यह जो LESS लिखा है ना दोस्त, इसे आपको लेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेस। ठीक है, LESS लेस। जैसे JOY हो गया जॉय, JOY जॉय, LESS लेस। यह लिखा गया आपका जॉयलेस। इसे क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? जॉयलेस। समझ गए ना, जॉयलेस। आगे HELPLESS, तो HELP हो गया हेल्प, और LESS का उच्चारण लेस हो जाता है। यह लिखा गया आपका हेल्पलेस। क्या लिखा है सर? हेल्पलेस। आगे CARELESS, तो CARE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों केयर, और LESS का उच्चारण हो गया लेस। यह लिखा गया आपका केयरलेस। इसे क्या पढ़ा जाएगा? केयरलेस। ठीक है ना, केयरलेस मतलब क्या होता है? लापरवाह होता है। आगे USELESS, तो USE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों यूज़, और LESS का उच्चारण क्या हो गया? लेस। यह लिखा गया आपका यूजलेस। क्या लिखा मेरे भाई? यूजलेस। यानी इसे क्या पढ़ा जाएगा? यूजलेस। तो समझ गए ना। तो LESS का उच्चारण हमें क्या करना होता है? लेस। जैसे जॉयलेस, हेल्पलेस, केयरलेस, यूजलेस। आगे देखिए, आगे लिखा है दोस्तों NESS। आप देखिए सारे शब्द के अंत में क्या लिखा है? NESS। तो जैसे हमने LESS को क्या पढ़ा? लेस पढ़ा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों NESS जो होता है इसको हम नेस पढ़ेंगे। जैसे LESS लेस, उसी तरीके से NESS नेस। तो यह क्या लिखा गया? NESS लिखा गया है नेस। समझ गए ना, नेश। आगे तो कैसे पढ़ेंगे? KINDNESS, तो KIND इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों काइंड। KIND काइंड, और NESS का उच्चारण नेस हो गया। यह लिखा गया आपका काइंडनेस। क्या लिखा है मेरे भाई? काइंडनेस। समझ गए।
आगे WEAKNESS, तो WEAK इसे पढ़ा जाएगा मेरे भाई वीक, WEAK वीक, और NESS का उच्चारण हो गया नेस, यही लिखा गया आपका वीकनेस। क्या हो गया मेरे भाई? वीकनेस, यानी इसे पढ़ा जाएगा वीकनेस। ठीक है, आगे देखिए FARENESS, तो FARE यह लिखा गया आपका फेयर, और NESS का उच्चारण हो गया नेस, लिखा गया फेयरनेस, इसे पढ़ा जाएगा फेयरनेस। आगे DARKNESS, तो DARK हो गया डार्क, और NESS का उच्चारण हो गया नेस, लिखा गया डार्कनेस। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आपको इस तरीके को याद रख लेना है। आप यह तरीका याद रखेंगे, कहीं भी शब्द ऐसा आपको मिले तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो FUL को हमने क्या बताया? फुल, जैसे जॉयफुल, हेल्पफुल, केयरफुल, यूजफुल। LESS को लेस, जैसे जॉयलेस, हेल्पलेस, केयरलेस, यूजलेस। और NESS को नेस, जैसे काइंडनेस, वीकनेस, फेयरनेस, डार्कनेस। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे क्या लिखा है? आगे देखिए, अब यहाँ सारे शब्द के अंत में लिखा गया LY। क्या लिखा है मेरे भाई? LY देख लीजिए। तो LY जो लिखा गया इसे आपको ली पढ़ना है। क्या पढ़ देना है? ली। ठीक है, जैसे SLOW इसे पढ़ा जाएगा स्लो, SLOW स्लो, और LY से ली इसे पढ़ा जाएगा स्लोली, से पढ़ा जाएगा स्लोली, मतलब होता है धीरे धीरे। स्लोली मतलब धीरे धीरे। ठीक है ना, तो स्लोली का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? धीरे, यानी स्लोली इसे पढ़ा जाएगा। आगे EASILY, तो EA से दोस्तों E हो गया, और SI से G, और LY से ली, इसे पढ़ा जाएगा ईजिली। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्त? ईजिली मतलब आसानी से, ईजिली मतलब आसानी से। KINDLY, तो KIND इसे पढ़ेंगे काइंड, KIND काइंड, LY से हो गया दोस्तों ली, यह लिखा गया आपका काइंडली। इसे क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? काइंडली। काइंडली मतलब दयालु पूर्वक। ठीक है, काइंडली। आगे LOUDLY, तो LOUD यह लिखा है लाउड, LOUD लाउड, LY से ली, लिखा गया लाउडली, इसे पढ़ा जाएगा लाउडली मतलब जोर से। ठीक है, आगे SADLY, तो SAD से दोस्तों हो गया सैड, और LY से हो गया ली, लिखा गया है सैडली, इसे पढ़ा जाएगा सैडली मतलब दुखी। ठीक है, सैडली, समझ गए ना? तो LY से हो गया ली, सैडली, जैसे हमने पढ़ा स्लोली, ईजिली, काइंडली, लाउडली, सैडली। समझ गया? आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सारे शब्द के अंत में IST लिखा है। क्या लिखा मेरे भाई? IST, तो यह जो IST है इसे आपको ईस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ईस्ट। ठीक है, जैसे ARTIST, तो ART से दोस्तों हो गया आर्ट, और TIEST का ईस्ट हो गया, तो यह लिखा गया आपका आर्टिस्ट। यह क्या लिखा मेरे भाई? आर्टिस्ट, इसे पढ़ा जाएगा आर्टिस्ट। समझ गए? आगे DENTIST, तो DEN से हो गया दोस्तों डेन, और TIST टिस्ट, यह लिखा गया आपका डेंटिस्ट। तो IST से क्या हो गया? ईस्ट, डेंटिस्ट। आगे TOURIST, तो TOUR का हो गया टूर, IST से ईस्ट, यह लिखा गया आपका टूरिस्ट, इसे क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? टूरिस्ट। आगे REALLIST देखिएगा, तो REAL हो गया आपका रियल, REAL रियल, IST से ईस्ट, लिखा गया आपका रियलिस्ट, इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्त? रियलिस्ट। आगे NOVELIST, तो NOVEL से हो गया नॉब, L से हो गया ले। ठीक है, IST से ईस्ट, यह लिखा गया आपका नॉवलिस्ट, इसे क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? नॉवलिस्ट। ठीक है, नॉवलिस्ट, यहाँ ट रहेगा, लिखा गया नॉवलिस्ट। समझ गए? तो IST से हमने क्या पढ़ा? ईस्ट, जैसे आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, टूरिस्ट, रियलिस्ट, नॉवलिस्ट। समझ गए? आगे देखिए, आगे लिखा दोस्तों, यहाँ देखिए सारे शब्द के अंत में SHIP लिखा है, तो SHIP इसकी सहायता से कैसे पढ़ा जाएगा? तो SHIP जो लिखा है दोस्तों, इसे आपको सिप पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे भाई? सिप। ठीक है, जैसे HARD इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हार्ड, और SHIP शिप, लिखा गया हार्ड शिप, इसे पढ़ा जाएगा हार्ड शिप। समझ गया? हार्ड शिप। आगे FRIEND, तो FRIEND देखिए हो गया फ्रेंड, और SHIP हो गया शिप, यह लिखा गया आपका फ्रेंडशिप, इसे क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? फ्रेंडशिप। ठीक है ना, इसे पढ़ेंगे फ्रेंडशिप।
आगे FELOWSHIP, तो FELLOW इसे पढ़ा जाएगा फेलो, और SHIP शिप, यह लिखा गया आपका फेलोशिप, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फेलोशिप, समझ गए फेलोशिप। आगे OWNERSHIP, तो OWNER इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ओनर, OWNER ओनर, SHIP इसे पढ़ा जाएगा शिप, यह लिखा गया आपका ओनरशिप, इसे क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई ओनरशिप, समझ गए ना। तो SHIP से आपका क्या उच्चारण हो जाएगा शिप, जैसे हार्डशिप, फ्रेंडशिप, फेलोशिप, ओनरशिप। और IST से ईस्ट, जैसे आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, टूरिस्ट, रियलिस्ट, नॉवलिस्ट। LY से ली, जैसे स्लोली, ईजिली, काइंडली, लाउडली, सैडली। तो अगर आप यह तरीका लगाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं पढ़ना तो यह तरीका आप ज़रूर आजमा के देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इन शब्दों को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और इस चैनल को आप पहली बार देख रहे थे, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।